हेलो प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपका साथी दिनेश परमार। मैं आज आपको गुर्जर वंश प्रत्याश के बारे में पढ़ाऊंगा। गुर्जर वंश प्रत्याश का प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजमूनदार था, जो कि गुर्जर वंश प्रत्याश 6वीं शताब्दी से 12 शताब्दी तक चला। 6वीं शताब्दी से 12 शताब्दी तक गुर्जर वंश प्रत्यार को जो हमारे अरब आक्रमणकारियों के लिए वो बाध्यक का काम करते थे, यानी वो अरब आक्रमणकारियों को रोकने का काम करते थे। रोकने का काम करते थे। जो गुर्जर वंश प्रतिहार उत्तरी पश्चिम में स्थापित किया था। जो पहले गुर्जर वंश परिवार उत्तरी पश्चिमी जो भारत में स्थापित किया था। गुर्जर वंश प्रतिहार जो शिलालेखों के माध्यम से कई शिलालेखों के माध्यम से मिला है, जो गुर्जर वंश प्रतिहार है, जो कि बाद में के चालुक्य ने नरेश पुलकेश ने कहा है सेकेंड बुक्स में नरेश एनपी ने कहा था सेकेंड बुक्स में। जो पहला शिलालेख मिला है वो है अहोल का शिलालेख। अलम सुदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर राजा का बोरा कहा। अलम सुदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर राजा का बोरा कहा। जो ये अलम सुदी थे, उन्होंने गुर्जर के प्रतिहार को अल गुर्जर को राजा का बोरा कहा। सिनी यात्री था हवेनसोंग, जब वो भीनमाल आए अलमसुद्दीन ने गुर्जर प्रतिहारों को अल गुर्जर का राजा को गुर्जर का बोरा कहा। अलमसुद्दीन ने गुर्जर के प्रतिहारों को अल गुर्जर राजा का बोरा कहा। सिनी यात्री हवेनसोंग थे, जब वो भीनमाल जालोर में आए जो जालोर में पड़ता है वो भीनमाल में आए, तो उसने 72 देशों में एक कुसेलो गुर्जर बताया, तथा उसने राजधानी का नाम पिलो भिलो भीलामाला यानी भीनमाल बताया। जो बुक्स थी हवेनसोंग जो बुक्स थी सीयू की जो बुक्स थी उसमें इन्होंने बताया। एक और प्रसिद्ध इतिहासकार थे जो सी रे, उनके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता का प्रारंभ मंडोर राजस्थान की पहली बार वंश बताया। एसईआर के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता प्रारंभ पहली बार मंडोर राजस्थान यानी जोधपुर राजस्थान में बताया। मंडोर के प्रतिहार जो गुर्जर हरिश्चंद्र किसी गुर्जर प्रतिहार था। गुर्जर हरिश्चंद्र का उपनाम है रोहिलद्दी। गुर्जर हरिश्चंद्र का उपनाम है रोहिलद्दी। गुर्जर हरिश्चंद्र की दो पत्नियां थी। जो पहली पत्नी थी वो ब्राह्मण थी। दो द्विजात्मा थी, यानी उसके कोई पुत्र नहीं थे।
गुज्जर हरिश्चंद्र की दो पत्नियां थी। जो पहली थी ब्राह्मणी थी, जो द्विज आत्मा थी, और दूसरी पत्नी थी वो क्षत्रिय थी, जो रानी भद्रा। रानी भद्रा के चार पुत्र थे। चार पुत्र थे, जिस जो गुज्जर हरिश्चंद्र है उनके दो पत्नियां थी। पहली थी वो ब्राह्मण थी, जो द्विजात्मा थी। दूसरी क्षत्रिय थी, जो रानी भद्रा थी। रानी भद्रा के चार पुत्र थे। रज्जिल, पहला का नाम था रज्जिल, दूसरा नाम था कंक, और तीसरा का नाम था भोगभट, और चौथा का नाम था दज। दज था। इन्होंने 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 मंडोर मंडोर के नागवंशियों से युद्ध जीता। मंडोर के नागवंशियों से जो युद्ध जीता, जिसका पहला राजा बना वो ना रज्जिल, क्योंकि वो बड़ा पुत्र था इसलिए पहला राजकुमार रज्जिल बना। गुर्जर प्रत्यानों की सभी शाखाओं में से मंडोर की शाखा को सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण थी। मतलब सबसे प्राचीन माना मंडोर की शाखा को। मंडोर के गद्दी पर राज हुआ। जो गद्दी पर बैठे थे वो थे रज्जिल, यानी रज्जिल बड़े पुत्र थे, इसलिए मंडोर को नागवंशियों के द्वारा जीता गया। तो रज्जिल के भी दो पुत्र थे। रज्जिल के दो पुत्र थे। पहले थे नरभट्ट और दूसरे थे नागभट्ट। नरभट्ट थे जो पिल्लापल्ली उपाधि प्राप्त की। नरभट्ट थे जो इन्होंने पिल्लापल्ली की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कोई खास काम नहीं किया राज्य के लिए, और वह बस इतनी सी पिल्लापल्ली उपाधि प्राप्त की। और बाद में जो थे नगभट्ट, दूसरे नगभट्ट जिसे नहाड़ भी कहते हैं, नागावलोक भी कहते हैं। नाग अवलोक अवलोक यानी नागाओं का लोक, नागवंश द्वारा जीता गया था, इसलिए नागावलोक कहते हैं। मेड़ता को राजधानी बनाया नागौर, यानी मंडोर की मेड़ता को राजधानी बनाया नागौर को। फिर इसे नारायण का अवतार भी कहते हैं, या रक्षक भी कहते हैं, या नारायण रक्षक भी कहते हैं। चलो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। अगला मध्यकालीन इतिहास अगले वीडियो में लाएंगे। अब हम इस वीडियो को एक मोटिवेशन शायरी के साथ खत्म करते हैं कि शून्य नहीं है जीवन हमारा, हम भी ऋण में लड़े हैं युद्ध। कि शून्य नहीं है जीवन हमारा, हम भी ऋण में लड़े हैं। जहाँ बिखर गए लोग वहाँ हम आज भी करें, जहाँ बिखर गए लोग वहाँ हम आज भी